बच्चों, केमिस्ट्री की 5 मेन ब्रांचेस है। फर्स्ट वन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री। पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जो ऐसे मैटर की स्टडी करती है जिसके अंदर कार्बन एटम हो, जिसके अंदर कार्बन एटम प्रेजेंट हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सबसे बॉन्डिंग करता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल्स, एसिड्स और डीएनए की स्टडी करते हैं। डेली लाइफ में अगर देखें तो ये मौजूद है तुम्हारे चॉकलेट के कोको पाउडर में, तुम्हारे कपड़ों के कॉटन में, तुम्हारे शैम्पू की खुशबू में, तुम्हारे टूथपेस्ट के फ्लोराइड में, तुम्हारी बाइक के पेट्रोल में और तुम्हारी मेडिसिन में। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारे किचन से लेकर वार्डरोब तक हर जगह छुपी है। केमिस्ट्री की सेकंड ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Inorganic chemistry is the branch of chemistry that studies compounds containing carbon atom। मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जो ऐसे मैटर की स्टडी करती है जिसके अंदर कार्बन एटम एब्सेंट हो। इस ब्रांच में हम पीरियोडिक टेबल के मेटल्स, नॉन मेटल्स और सॉल्ट्स की स्टडी करते हैं। डेली लाइफ में अगर देखें तो ये प्रेजेंट है तुम्हारे किचन के बर्तन में, टूथपेस्ट का कैल्शियम कार्बोनेट, ज्वेलरी का गोल्ड और सबसे इम्पोर्टेंट जो नमक तुम रोज खाते हो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे सॉलिड एग्जांपल है। केमिस्ट्री की थर्ड ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट स्टडीज हाउ मैटर बिहेव्स एंड चेंजेस यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जो किसी भी केमिकल सिस्टम के फिजिकल बिहेवियर की स्टडी करती है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये ब्रांच बताती है कि एक केमिकल रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स कैसे चल रहे हैं, इनकी एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है और इनकी स्पीड कितनी है। अगर डेली लाइफ में इसकी एग्जांपल देखें तो जब प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पक जाता है तो इसका राज है प्रेशर और टेम्परेचर, और इसके बारे में हमें कौन बताता है? फिजिकल केमिस्ट्री। और जब चाय बन रही हो तो पानी का गर्म होना, शुगर का डिजोल्व होना और हीट का ट्रांसफर होना, ये सब हमें फिजिकल केमिस्ट्री समझाती है। केमिस्ट्री की फोर्थ ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री दैट स्टडीज द कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस बाय आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग देयर कंपोनेंट्स। मतलब एनालिटिकल केमिस्ट्री किसी भी सैंपल में कौन सा एलिमेंट है, कितना है, ये पता लगाने के लिए कौन सी टेक्निक यूज होगी, ये सब हमें एनालिटिकल केमिस्ट्री बताती है। इसकी डेली लाइफ एग्जांपल देखें तो जब दूध में मिलावट का पता करने के लिए लैब टेस्ट किया जाता है तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का ही काम होता है। या फिर जब तुम अपने ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट मालूम करना चाहोगे तो एनालिटिकल केमिस्ट्री ही इसकी जांच करेगी। और जब वाटर में मिनरल्स का टेस्ट करना हो तब भी एनालिटिकल केमिस्ट्री ही काम आती है। केमिस्ट्री की फिफ्थ ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री दैट स्टडीज द chemical processes and substances that occur in living organisms। मतलब बायोकेमिस्ट्री में हम हमारी बॉडी के अंदर चलने वाले केमिकल रिएक्शंस जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, हार्मोन्स, एंजाइम्स की स्टडी करते हैं। जैसे जब तुम खाना खाते हो तो फूड में मौजूद ग्लूकोज तुम्हारे बॉडी ब्लड में एनर्जी बन जाते हैं और इन सब प्रोसेस के बारे में हमें बायोकेमिस्ट्री बताता है। इसी तरह जब तुम पेन किलर लेते हो वो तुम्हारी बॉडी के एंजाइम्स और रिसेप्टर्स के साथ मिलकर पेन सिग्नल को ब्लॉक कर देते हैं और इस प्रोसेस के बारे में भी हमें बायोकेमिस्ट्री बताती है। और जब तुम रोते हो या ज्यादा गर्मी में रहो तो तुम्हारे ग्लैंड्स बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू वाटर, सॉल्ट्स और प्रोटीन्स रिलीज करते हैं और इस प्रोसेस के बारे में भी हमें बायोकेमिस्ट्री बताती है।